सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सोनम वांगचुक फिलहाल गुरुग्राम के मेदांता में शिफ्ट कर दिए गए हैं और वहां पर मुलाकात के लिए दोनों केंद्रीय मंत्री वहां पर पहुंचे हैं। तो लगातार मांग यही की जा रही थी कि बातचीत की जाए, पहल सरकार की तरफ से की जाए और बातचीत शुरू की जाए। हालांकि जब 20 जुलाई को सीजेपी की तरफ से जो प्रोटेस्ट किया गया, उसमें सीजेपी के प्रतिनिधि मंडल से जेपी नड्डा ने मुलाकात की थी। उन्होंने लिखित में अपनी मांगे उनको सौंपी थी। हालांकि आरोप यह था छात्रों का कि सरकार ने सिर्फ हमारा समय खराब किया और हमें बुलाया, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। लेकिन अब एक बार फिर से बातचीत के दौर को आगे बढ़ाया जा रहा है और सोनम वांगचुक, जिन्हें मेदांता अस्पताल में गुरुग्राम की शिफ्ट किया गया है, वहां पर जेपी नड्डा और मंत्री जितेंद्र सिंह उनके साथ पहुंचे और बातचीत की गई। तो वहीं जंतर मंतर पर आज भी छात्रों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है और किस तरह वहां पर हालात बने हुए हैं, छात्र क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए हमारे संवाददाता रवीश रंजन शुक्ला की इस रिपोर्ट। संसद मार्च में जो हंगामा हुआ प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच में, उसके बाद में आज तीसरा दिन है जंतर मंतर का। हालांकि उस दिन रात को जंतर मंतर पर ये सारे जो टेंट हैं पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सेस ने उखाड़ दिए थे, लेकिन रातों रात फिर से प्रदर्शनकारी जो छात्र हैं, युवा हैं, कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने यहाँ पर बना दी। और आप देख सकते हैं कि आज तीसरे दिन किस तरीके से जो युवा हैं वो लगातार यहाँ पर जुट रहे हैं। अलग अलग इलाकों से जो युवा हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। ये जो मंच है ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर अभिजीत दिपके जो कि कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक हैं, वो यहाँ पर धरना दे रहे हैं। और अभी तक, कल भी हमने देखा था कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन किया था, उसके बाद उनको लेकर जाया गया। अभी तक सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच में कोई बातचीत जो है वो उस तरीके से नहीं चल रही है। हालांकि जिस दिन संसद मार्च था उस दिन 10 मिनट की बातचीत जरूर सरकार के साथ में हुई थी, लेकिन उसके बावजूद गतिरोध बना रहा। तो रवीश रंजन शुक्ला की इस रिपोर्ट में आपने देखा कि कैसे वहां पर तैयारियां फिर से की जा रही हैं। प्रदर्शन हालांकि बार बार छात्रों का कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से ही हम वहां पर कर रहे हैं और अभिजीत दिपके भी लगातार वहां पर छात्रों के साथ बने हुए हैं। रवीश वहीं से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवीश, आप फिलहाल वहां पर मौजूद हैं, क्या तस्वीरें देख रहे हैं? क्योंकि फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही है वो ये कि शांतिपूर्ण तरीके से एक बार फिर से जंतर मंतर पर प्रदर्शन शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल रंजना, और सरकार की ओर से भी एक सकारात्मक पहल ये हुई है कि सोनम वांगचुक के साथ में 2 वरिष्ठ मंत्रियों ने मुलाकात की है। आज का दिन काफ़ी अहमियत रखता है क्योंकि हो सकता है कि सरकार के साथ में आज कोई बातचीत उस तरीके से हो। हमने देखा था कि जब मार्च हुआ था उस दिन भी 10 मिनट की जेपी नड्डा के साथ में बातचीत जरूर हुई थी, लेकिन वो गतिरोध टूटा नहीं। कल जो बातचीत मंत्रियों के साथ में सोनम वांगचुक की हुई है उसमें सोनम वांगचुक से अपील की गई है कि वो अपना जो भूख हड़ताल है उसको ख़त्म करें और एक छात्रों से अपील करें और जो भी उनकी डिमांड है उसको जो है उस पर चर्चा चल रही है। लेकिन अभी तक फिलहाल जो है वो संसद सत्र में भी आपने देखा कि संसद सत्र चल रहा है, लेकिन जंतर मंतर और प्रधानमंत्री आवास के बाहर आपने देखा कि विपक्ष का किस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है। आमतौर पर संसद में इस तरीके की चर्चाएं होती हैं, लेकिन आज की तारीख में सड़क पर ज़्यादा जो है वो गतिरोध बना हुआ है। तो अब देखना होगा कि आज आखिर क्या कुछ सरकार बात करती है। लेकिन ये जंतर मंतर की आप तस्वीर देख सकते हैं, सुबह का वक्त है, लेकिन अभी से ही यहाँ पर हजारों की तादाद में जो युवा हैं वो अलग अलग प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण किरदार उस बातचीत का है, उन अहम बिंदुओं का है जो सोनम वांगचुक से बातचीत के दौरान सरकार की तरफ से रखे गए होंगे। उसी पर नजर बनाए रखेगा आपकी क्या उसका असर अब इस प्रदर्शन पर देखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। तो सोनम वांगचुक के अनशन पर जंतर मंतर पर प्रदर्शन को गैर राजनीतिक और फिल्म जगत की बड़ी हस्तियों का भी साथ मिल रहा है। सोमवार को प्रदर्शन के दौरान जो कुछ भी हुआ उस पर कुछ सितारों ने अपना दुख जाहिर किया है। तो वहीं प्रदर्शन से पहले भी कई नामी हस्तियां मंच पर अपना समर्थन देने भी पहुंची थी। देखिए इस रिपोर्ट। लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छूटे, भगदड़ मची। बताया जा रहा है कि इस दौरान कुछ लोगों को चोट लगी। फिल्म जगत की कई बड़ी हस्तियों ने इस पर चिंता जताई और सोशल मीडिया के जरिए अपने दुख का इजहार किया। अभिनेता सोनू सूद ने एक्स पर लिखा, हमारे छात्रों को लाठियां नहीं, गले लगाने वाले हाथ चाहिए। अभिनेता रणवीर शौरी ने काफी कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। एक्स पर शौरी ने लिखा, पहले ही मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसा करने से सरकार अपनी इज्जत बचा सकती है और शायद उसे जवाबदेह और जिम्मेदार भी माना जा सकता है।
जाने माने अभिनेता रितेश देशमुख ने भी अपनी चिंता जाहिर की। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, हम अपने देश के युवाओं के साथ एकजुटता से खड़े हैं, उनकी आवाज सुनी जानी चाहिए। वो हमारे लोकतंत्र की धड़कन और हमारे देश के भविष्य के असली निर्माता हैं। सोनाक्षी सिन्हा इस मुद्दे पर पहले से ही काफी मुखर हैं। सोमवार को जो हुआ उसके बाद उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, बहुत लोगों की हड्डियां टूटी और एक पूरे देश का दिल टूटा, याद रखना। एक्ट्रेस हुमा कुरैशी ने भी अपनी चिंता जाहिर की। उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, प्रदर्शनकारियों पर इतनी बेरहमी और लाठियों का इस्तेमाल देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। यकीनन इस स्थिति को ज्यादा धैर्य, लोगों की बात सुनकर और बातचीत के जरिए संभाला जा सकता है। जाने माने यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एल्विश यादव ने एक्स पर लिखा, मैं ना तो बीजेपी का समर्थक हूं और ना ही कांग्रेस का, लेकिन छात्रों के साथ जो कुछ हो रहा है वो पूरी तरह से गलत है। एक्ट्रेस कोनिका प्रदर्शनकारियों से मिलने पहुंची। उन्होंने पूरी घटना पर चिंता जताई। 20 जुलाई के मार्च से पहले भी जंतर मंतर प्रदर्शन स्थल पर कई सेलिब्रिटीज पहुंचे थे। शबाना आजमी और प्रकाश राज जैसे कलाकार पहुंचे और इस प्रदर्शन को उन्होंने अपना समर्थन